A very good morning. I am Abdul Ghani, Assistant Professor of Moirabari College. Today I will present a presentation on the topic uh, given by UGCMHRD AMU, Food for Thoughts. There are so many stories, but I have chosen only one story what I can relate to my experiences डे टू डे लाइफ. कई सारे टॉपिक्स में से कई सारे स्टोरीज में से एक स्टोरी जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. वो है रियलाइज यू आर ए सोर्स ऑफ पावर. हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमें एनर्जी का, पावर का हम सोर्स बन सकते हैं, मंबा बन सकते हैं. कैसे? जैसे उस स्टोरी पे कहा गया है कि एक 6 साल का बच्चा था जो उनकी बहन के साथ पैदल सफ़र कर रहा था. तब देखा उनका बहन एक दुकान के एक टॉय पर निगाह पड़ी और बस वो देखती रही. लेकिन भाई ने जब देखा कि एक वो उनका बहन वो दुल के तरफ निगाह पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो भाई चाहा कि वो दुल खरीद के उनको दे दूं. वो बेचारा दोल को खरीदने के लिए दुकानदार के पास चला गया. तो दुकानदार से जब बोला, लेकिन दुकानदार उससे पहले ही वो देख रहा था वो सारे जो हो रहा था उन भाई बहन के बीच. वो दुकानदार भी दिली तरह से उनको अच्छा लगा. तो इसीलिए जब लड़का ने पूछा कि ये दल कितने रुपए की है, तब दुकानदार भी बहुत ही इंतहाई क्रिटिक के साथ, एक ट्रिक के साथ उनका जवाब दिया कि जितना आप दे सको आप दे दीजिए. लेकिन जब उनके पॉकेट में हाथ डाला तो उनके पैसा नहीं था, शेल था, तो वो निकाल के दे दिया. तब जब गिन रहा था तब लड़का को लगा कि मैंने काफ़ी कम दिया होगा. तब दुकानदार से पूछा कि मैंने कम दिया क्या? तब दुकानदार ने बोला कि कम नहीं, जितना इसका कीमत है उससे कई गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं आपको रिटर्निंग कितना रिटर्न दो वो मैं गिन रहा हूँ. तो फिर वो गिन के 4 शेल्स ले लिया. उसके बाद बाकी उनको दे दिया. लेकिन उस दुकान में जो एक सर्वेंट थे, काम करने वाला लड़का था, तो वो देख रहा था पूरे जो वाक़या हो रहा था. तो देख के बोला कि इतना कीमती दोल इतना कम में, इतना सस्ता में आपने दे दिया. तब दुकानदार ने जो जवाब दिया वो बहुत ही बेहतरीन जवाब था. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रोज़ाना जो अक्सर हम काम करते हैं कि इंस्टेंट बेनिफिट के लिए हम काम करते हैं. वी वर्क फॉर इंस्टेंट बेनिफिट, बट आवर वर्क शुड बी एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह अगर हम पॉजिटिवली काम करें तो वो कई गुना ज़्यादा उसके फ़ायदे के साथ रिटर्न होके आ जाते हैं. हम सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे पॉजिटिविटी हमें स्प्रेड करना चाहिए जिसके वजह से बाद में हमारे नहीं, हमारे परिवार के नहीं, हमारे सोसाइटी का बेनिफिट हो सकता है. ऐसे एक और 2 मूवी के बारे में भी मेरा याद आया है. वो एक बम बम बोले एक मूवी है.
और एक है चिल्ड्रेन ऑफ हेवन। तो बस इसी तरीके से ही है। और एक स्टोरी मेरा याद आया है कि एक बस था और उनके पास एक ड्राइवर भी था, बहुत करीब का। तो वो क्या करते थे, बस के घर पे जब मतलब पार्टी सार्टी होते रहते हैं, तब क्या होते हैं, जितने बच जाते हैं वो ड्राइवर ले जाते हैं। लेते वक्त थैंक यू बोल के जाते, लेकिन ड्राइवर उसका कोई रिप्लाई नहीं देते। ऐसे कई दिन हो जाते हैं। बाद में देखा जब पार्टी भी नहीं होते तब भी उनके घर पे कुछ सामान मिल जाते, ग्रोसरीज मिल जाते हैं और ड्राइवर ले जाते, थैंक यू बोलते, लेकिन थैंक यू का कोई जवाब नहीं देते। ड्राइवर सोचते हैं कि ये बहुत एरोगेंट टाइप की है, कोई हमको रेस्पॉन्स ही नहीं देते। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अचानक वो बस जो मालिक है वो मालिक निधन हो जाता है। तब ड्राइवर सोचता है कि आज के बाद तो मेरा जो राशन है, जो मेरा ग्रोसरीज मिलता था, वो आज से मेरा स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बस ऐसे ही चला गया था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन जाके घर पे देखते कि वो पहले की तरह आज भी वो राशन देता था, आज भी वो सामान है वहाँ। फिर लेके जाते हैं, थैंक यू बोलते हैं, कोई जवाब नहीं देते। एक दिन उनकी बीवी को मिला तो बीवी से पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन कोई इसका जवाब ही नहीं देते, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तब बीवी ने बोला कि उसका बेटे से आप पूछ लो, क्योंकि उनका बाप ने जो सर्व किया था वो आजकल वो उनका बेटा सर्व करता है, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा। तो एक दिन क्या वो ड्राइवर ने वक्त से पहले ही चला गया। तब उन्होंने देखा कि वो लड़का अपना ग्रोसरीज को क्या किया, वो जगह पे रखने के लिए चला गया। तब ये ड्राइवर उनसे पूछा कि आज मुझको ये जवाब देना पड़ेगा कि आप ऐसे क्यों रखते हैं, और जब मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ उसका जवाब भी आप नहीं देते। तब जब जोर से बोला गुस्से से, तब वो लड़का बोला कि आई हैव हियरिंग प्रॉब्लम लाइक माई पेरेंट, लाइक माई फादर। मेरा बाप का भी हियरिंग प्रॉब्लम था और मेरा भी है, जिसकी वजह से हम आहिस्ता बोलने से हमको सुनाई नहीं देता है। तो इसी तरह होता रहता है। फिर क्या हुआ, जब ये ड्राइवर को ये सुना, तब उनको हकीकत पता चल गया कि ये लोग जब सर्व करते हैं, ये मतलब उनका बेनिफिट, उसका रिटर्न नहीं सोचते हैं। और उसके वजह से क्या हुआ, वो जो ड्राइवर है वो डेडिकेटली उन लोगों का सर्वेंट बन गया, पूरा विश्वास के साथ और डेडिकेटली काम करना पड़ा ये। लेकिन वो मालिक के घर तो वो रिटर्न के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन बस एक अच्छा माइंड लेके, एक पॉजिटिविटी माइंड लेके वो काम करता रहा, गुड इंटेंशन। सो वी शुड हैव गुड इंटेंशन व्हेनेवर वी वर्क। हम जब भी कुछ भी काम करते तो एक अच्छा इंटेंशन होना चाहिए। उसका कोई सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करना नहीं चाहिए। हम कभी कभी ह्यूमैनिटी ग्रांट पे भी काम करना चाहिए, तब जाके कई सारे फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा कई सारे होते हैं। जब हम पर्सनल इंटरेस्ट पे काम करते हैं, सिर्फ हम अपने को खुद को बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब हम गुड इंटेंशन लेके हम काम करते, थोड़ा काम करते हैं, लेकिन उसका स्प्रेड भी होता है और उसका बेनिफिट भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए ये जो फूड फॉर थॉट दिया है, ये स्टोरी मुझको बेहद पसंद आई है। हमें एक सोर्स बनना चाहिए, हमें एनर्जी का सोर्स बनना चाहिए, और ये सोर्स बन के स्प्रेड होने में हमें मदद भी करना चाहिए। तो इसी ऑब्जर्वेशन रख के मैं मेरा आज का प्रेजेंटेशन यहीं पे
ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।